गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में लॉगिन कंट्रोल्स में से जो क्रिएट यूजर विजार्ड था, जो हमारा इनकम्प्लीट था, वो हमने कंप्लीट किया था। और उसके बाद हमने चेंज पासवर्ड कंट्रोल, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके डिफॉल्ट इवेंट्स, राइट, वो हमने देखी थी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल। ऑब्वियसली वी नो कि अगर हम कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, राइट, एट दैट टाइम हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारा क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, अदर इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि जिसका यूज़ करके हम फ्यूचर में वो वेबसाइट या फिर वो एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर पाए, मीन्स हम वो वेबसाइट को यूज़ कर पाए। बट द थिंग इज दैट वी नीड टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल के अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड ये कंसिडर करते हैं। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं देन ऑब्वियसली देयर माइट बी सम वे, देयर माइट बी सम फैसिलिटी कि जिसका यूज करके हम पासवर्ड रिकवर कर पाए, ताकि फिर से हम अपना अकाउंट यूज कर पाए। फिर वो हमारा ईमेल अकाउंट हो या फिर कोई वेबसाइट के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हो या फिर वो कोई और एप्लीकेशन के अंदर हमने अकाउंट क्रिएट किया हो, राइट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हमारे क्रीडेंशियल्स देते हैं, राइट, अकाउंट क्रिएशन टाइम के वक्त दोज क्रीडेंशियल्स आर टू बी रिमेंबर्ड। लेकिन अगर हम वो पासवर्ड भूल जाते हैं, राइट, तो हमें यूजर वो एप्लीकेशन हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हम पासवर्ड रिकवर कर पाए। And students, for that purpose, within ASP.NET, that is within login category of web server controls, there is one control that is password recovery, right? This control is used to obviously retrieve the user password, right, based on email address, right, so that the user can further use his accounts. Now, what facility is given by this password recovery control? That is, ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल क्या फैसिलिटी देता है? वो हमें पासवर्ड रिकवर करने की फैसिलिटी देता है। कैसे देता है? हमें पहले यूजर नेम प्रोवाइड करना होता है। अकॉर्डिंग टू द यूजर नेम वो हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन डेटाबेस में से रिट्राइव करके देगा, and after that we need to answer that security question, and if username and answer matches with the record that is present within the database, तो वो हमारा पासवर्ड रिकवर करेगा और वो हमें ईमेल एड्रेस पर हमारा पासवर्ड सेंड करके देगा, राइट। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज हमें ईमेल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हमें ईमेल सर्विस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मोर प्रिसाइज हमें एसएमटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड हमें डिटेल्स देनी पड़ेगी ताकि हम ये ईमेल की फैसिलिटी यूजर को दे पाए, राइट। नाउ अनदर थिंग इज ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई वेबसाइट क्या करके देता है, वो हमें न्यू पासवर्ड जनरेट करके देता है, और कोई वेबसाइट हमें हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है वही हमें वो रिकवर करके देता है। बट द थिंग इज दैट ये जो हम लॉगिन कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं जो ASP.NET के अंदर है, उसके अंदर वो जब भी डेटाबेस के अंदर हमारा पासवर्ड स्टोर करता है देन दैट पासवर्ड इज प्रेजेंट इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, राइट। ASP.NET के अंदर जो मेंबरशिप रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पासवर्ड स्टोर करता है, एंड दैट पासवर्ड आर स्टोर इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, और ये जो एनक्रिप्टेड फॉर्म है, दैट इज एनक्रिप्शन है, दैट इज नॉट रिवर्सेबल, मतलब हम उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली अगर हम उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते तो वो हमें हमारा ओल्ड पासवर्ड रिकवर करके नहीं दे सकता है। दैट्स वाई द पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल क्या करेगा? एक नया पासवर्ड जनरेट करेगा, राइट, और वो पासवर्ड हमें ईमेल के ऊपर सेंड करके देगा। बट वो कब हमें सेंड करके देगा? जब हम उसने जो हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, अगर हम उसका आंसर सही देते हैं देन ओनली ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल पासवर्ड नया जनरेट करेगा और वो हमें ईमेल के ऊपर सेंड करके देगा, ताकि जब भी हम दूसरी बार लॉगिन करें तो वो जो नया पासवर्ड हमें सेंड करेगा उसका यूज करके हम लॉगिन कर पाए, एंड आफ्टर दैट हम हमारा पासवर्ड फिर से चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर कि ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल फॉलो करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज
कि हमारा जो पासवर्ड है वो ASP.NET मेंबरशिप के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है उसके हिसाब से वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो स्टोर करता है एंड इट इज़ नॉट रिवर्सेबल। और ऑब्वियसली वो रिवर्सेबल नहीं है तो हमारा पासवर्ड हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमें ओरिजिनल पासवर्ड हमारा जानना है, हम भूल गए हैं और हमें हमारा ओरिजिनल पासवर्ड जानना है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई ये हमें नया पासवर्ड जनरेट करके सेंड करता है, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो फर्स्ट है, राइट, दैट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल एंड दैट व्यू इज नोन एज यूजर नेम। Password recovery control is divided into three views, right? Username, question and success, right? Obviously first जो व्यू है that is username, उसके अंदर ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? वो हमें हमारा यूजर नेम एंटर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड लाइक अदर login control, this password recovery control is also made up of web server controls that already exist in ASP.NET, right? मतलब ये जो ऊपर लिखा है that is forgot your password question mark, enter your username to receive your password, ये दोनों चीज ऑब्वियसली लेबल के अंदर लिखी होगी। अनदर थिंग, ये जो यहाँ पे यूजर नेम लिखा है ये भी लेबल के अंदर लिखा होगा। एंड बिसाइड दैट यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड किया है जिसके अंदर यूजर अपना यूजर नेम प्रोवाइड कर सकता है। एंड बिसाइड दिस टेक्स्ट बॉक्स देयर इज एन एस्टेरिस्क मार्क। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल के लिए वैलिडेशन भी इसके अंदर रखे है। एंड बिलो दैट देयर इज वन बटन दैट इज सबमिट बटन, right? And as I have told, this password recovery control is divided into three views, that is username, question and success. That's why we can say that this password recovery control is made up of multiple views. और मल्टीपल व्यू हमें प्रोवाइड करने के लिए कौन सा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मल्टी व्यू कंट्रोल हमें यूज करना पड़ेगा, तो हम यूजर को different views provide कर सकते हैं। That's why this password recovery control is made up of multi-view control, right? ओके, सो यूजर को पहले क्या करना है? जैसे ही ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल डिस्प्ले होगा, फर्स्ट व्यू दैट इज डिस्प्लेड टू द यूजर इज यूजर नेम, राइट? जैसे ही यूजर नेम डिस्प्ले होगा, ये व्यू डिस्प्ले होगा, यूजर को क्या करना पड़ेगा? ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर उसे अपना यूजर नेम एंटर करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट द यूजर हैज टू क्लिक ऑन सबमिट बटन, राइट? जैसे ही ये यूजर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, सिस्टम क्या करेगी? सिस्टम जो यूजर नेम प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू दैट टेबल के अंदर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रेजेंट है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन को रिट्राइव करेगा, राइट? और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा है उसके बाजू में यहाँ लेबल कंट्रोल के अंदर वो डिस्प्ले करके देगा। दैट्स वाई दिस व्यू इज नोन एज क्वेश्चन व्यू, जिसके अंदर हम यूजर को क्वेश्चन डिस्प्ले करके देंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट जो यूजर नेम यूजर ने यहाँ पे एंटर किया होगा वो हमारे डेटाबेस के अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो वो यूजर नेम भी यहाँ पे यूजर नेम के बाजू में लेबल कंट्रोल के अंदर वो हमें डिस्प्ले करके देगा। Means there will be two things that are displayed within this question view, that is the username that is already entered by the user, and if that user exists within our table तो उसने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन इनपुट किया होगा रजिस्ट्रेशन टाइम के वक्त वो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी रिट्राइव करके सिस्टम यहाँ पे लेबल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करके देगा and the system will wait for the answer that is to be entered by the user. सो यहाँ पे ये जो आंसर लिखा है ऑब्वियसली इसके लिए भी लेबल कंट्रोल यूज किया है एंड बिसाइड दैट देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कि जिसके अंदर यूजर को क्या एंटर करना है? यूजर हैज टू एंटर द आंसर। मतलब ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होगा उसके हिसाब से यूजर ने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आंसर दिया होगा वो आंसर यूजर को यहाँ पे एंटर करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज एन इनपुट कंट्रोल, तो उसके बाजू में यहाँ पे आप एस्ट्रिक मार्क देख सकते हो एंड दिस एस्ट्रिक मार्क इंडिकेट के इसके लिए भी वैलिडेशन रखा है, राइट? एंड अगेन बिलो दैट देयर विल बी बटन कंट्रोल के वहाँ पे सबमिट लिखा है, मीन्स यूजर को आंसर इनपुट करके सबमिट बटन पे
क्लिक करना है। जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे, क्या फंक्शनैलिटी करेगी? सिस्टम ये जो यूजर नेम दिया है और उसका जो आंसर यूजर ने यहाँ पे दिया होगा, वो दोनों चीज डेटाबेस के अंदर मैच करने जाएगा। मीन्स ये पर्टिकुलर यूजर नेम के अंदर आंसर फील्ड के अंदर ये आंसर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए एक नया पासवर्ड जनरेट होगा और पासवर्ड ईमेल के ऊपर सेंड हो जाएगा और यूजर को ये थर्ड व्यू दिखाई देगा, दैट इज सक्सेस व्यू। राइट, सक्सेस व्यू के अंदर यूजर को मैसेज मिलेगा दैट इज योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू। लेकिन ये कब होगा? जब यूजर नेम और आंसर जो यूजर ने दिया है वो हमारे डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है यूजर के लिए उसके साथ मैच होता है तो। एंड इफ इट डजंट मैचेस, सो ऑब्वियसली यूजर को वो मैसेज जनरेट करके देगा कि आंसर डज नॉट मैच और इनवैलिड आंसर। Right? So this is how this password recovery control works. It is made up of 3 views. First is username view, second is question view, and third is success view. राइट, सक्सेस व्यू के अंदर हम यूजर को सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट इज योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू। मतलब उसने कहाँ पे हमें पासवर्ड भेजा होगा? ईमेल के अंदर उसने हमें पासवर्ड भेजा होगा जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूजर को सिस्टम के अंदर प्रोवाइड किया था। राइट, ओके। आफ्टर दैट लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल। ऑब्वियसली ये जितने भी व्यूज हमने यहाँ पे देखे, राइट, ये सारे व्यूज के अंदर कहीं पे लेबल कंट्रोल यूज किया है, कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज किया है, कहीं पे बटन कंट्रोल यूज हुआ है, बहुत सारी जगह वैलिडेशन कंट्रोल्स यूज हुए हैं, राइट, एंड ऑब्वियसली व्यूज भी यूज हुए हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज मिलेगी। राइट, सो वन बाय वन हम प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज आंसर। ऑब्वियसली यहाँ पे जो यूजर आंसर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आंसर प्रोवाइड करेगा, राइट, वो आंसर अगर हमें रिट्राइव करना है तो ये आंसर प्रॉपर्टी के अंदर हमें मिलेगा। अनदर इज आंसर लेबल टेक्स्ट। ये जो यहाँ पे आंसर का जो लेबल है, राइट, यहाँ पे अगर आंसर की जगह इफ आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग एल्स, राइट, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी आंसर, सो वो मैं यहाँ पे आंसर लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट कर सकती हूँ। राइट, अनदर इज आंसर रिक्वायर्ड एरर मैसेज। आंसर रिक्वायर्ड एरर मैसेज के अंदर हम वो एरर मैसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट, जो हमें अगर यूजर ये आंसर का टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रख के सबमिट बटन पे क्लिक करता है, राइट, तो ऑब्वियसली हमें यूजर को एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा और वो एरर मैसेज हम ये आंसर रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। राइट, अनदर इज जनरल फेलियर टेक्स्ट। जनरल फेलियर टेक्स्ट के अंदर हम यूजर को वो फेलियर टेक्स्ट मतलब वो एरर मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम रेज होता है मेंबरशिप प्रोवाइडर की वजह से, मतलब अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं होता है या फिर टेबल अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, राइट, और हमें उसके हिसाब से अगर यूजर को मैसेज प्रोवाइड करना है तो हम ये जनरल फेलियर टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। Right? Now these three properties, that is help page icon URL, help page text and help page URL, ये तीनों प्रॉपर्टी हमने create user wizard control and change password control दोनों के अंदर देखी थी। राइट, हेल्प पेज आइकन यूआरएल के अंदर हम वो इमेज का यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम मोर प्रिसाइज हम वो इमेज का लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमें यूजर को हेल्प के लिए एज एन आइकन डिस्प्ले करके देना है। राइट, हेल्प पेज टेक्स्ट, यहाँ पे हम वो हाइपरलिंक के लिए जो टेक्स्ट यूजर को डिस्प्ले करना है, राइट, वो टेक्स्ट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि यूजर जब भी ये हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसे हेल्प पेज के ऊपर हम नेविगेट करके दे देंगे। राइट, अनदर इज पेज हेल्प पेज यूआरएल। ये हेल्प पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर हम कौन सा यूआरएल सेट करेंगे? हेल्प पेज का यूआरएल सेट करेंगे जो हमें यूजर को प्रोवाइड करना है जब भी यूजर ये हेल्प के लिए लॉगिन की मतलब हेल्प के लिए लिंक पर या फिर ये आइकन के ऊपर क्लिक करेगा तब। राइट,
नाउ ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें जो भी नया पासवर्ड जनरेट होता है वो हमें ईमेल के ऊपर सेंड करना है, तो उसके लिए हमें मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर हम फ्रॉम मतलब किसने ये ईमेल भेजा है, सब्जेक्ट, टू मतलब किसको हमें ये मेल सेंड करना है, राइट, मैसेज, वो सारी चीज़, वो सारी प्रॉपर्टीज़, ये राइट, वो हम ये मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, ताकि जो भी नया पासवर्ड यूज़र के लिए हमने सेट किया है, राइट, वो पासवर्ड हम यूज़र को ईमेल में सेंड कर सके, राइट। अनदर इज मेंबरशिप प्रोवाइडर, अगेन द सेम थिंग, ये प्रॉपर्टी भी हमने क्रिएट यूज़र विजार्ड कंट्रोल एंड चेंज पासवर्ड कंट्रोल के अंदर देखी थी। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर देख सकते हैं, राइट, या फिर सेट कर सकते हैं। नाउ अनदर प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन, राइट, मतलब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लेबल होगा, राइट, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो, उसके लिए सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो विच आर द प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली यूजर ने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, राइट, वो क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे वो हमें रिट्राइव करना है, तो हम ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी के यूज करके हम वो रिट्राइव कर सकते हैं। अनदर इज क्वेश्चन फेलियर टेक्स्ट, ये क्वेश्चन फेलियर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या सेट करेंगे, वी कैन आइदर गेट और सेट द टेक्स्ट कि जो हमें यूजर को डिस्प्ले करना है, ताकि जब भी जो यूजर ने पासवर्ड आंसर एंटर किया है वो आंसर अगर डेटाबेस के अंदर जो आंसर है उसके साथ मैच नहीं होता है, राइट, तो हम ये क्वेश्चन फेलियर टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट सेट करेंगे वो यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन फेलियर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम वो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं जो हमें यूजर को डिस्प्ले करना है। अगर ये जो आंसर यूजर ने यहाँ पे एंटर किया होगा, राइट, ये अगर आंसर मैच नहीं होता है हमारे डेटाबेस के अंदर जो आंसर है उसके साथ, राइट, तो ऑब्वियसली हमें यूजर को एरर मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और मोर प्रिसाइज वी कैन से हमें फेलियर मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो हम ये क्वेश्चन फेलियर टेक्स्ट का यूज करके हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। अनदर इज क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट के अंदर हम क्या सेट करेंगे, ये जो क्वेश्चन व्यू के अंदर, राइट, जो इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट है दैट इज ओवर हियर, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू रिसीव योर पासवर्ड, ये जो यहाँ पे लिखा है दैट इज एन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम ये क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट का यूज करके हम चेंज कर सकते हैं। Another is question label text. Question label text means over here, यहाँ पे जो question लिखा है इसकी जगह पे if I want to display security question, ऐसा मुझे ये label में display करना है, तो वो मैं ये particular property that is question label text property के अंदर मैं set कर सकती हूँ। अनदर इज क्वेश्चन टेम्पलेट, अगर मुझे ये क्वेश्चन टेम्पलेट का रेफरेंस चाहिए, राइट, तो मैं ये क्वेश्चन टेम्पलेट प्रॉपर्टी का यूज करके वो उसको रिट्राइव कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टाइटल टेक्स्ट, क्वेश्चन टाइटल टेक्स्ट मीन्स यहाँ पे जो लिखा है दैट इज आइडेंटिटी कंफर्मेशन, दिस इज टाइटल, अगर मुझे इसकी जगह कोई और चीज डिस्प्ले करनी है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइटल टेक्स्ट के अंदर वो सेट कर सकती हूँ, right, so these are the properties which are related to this question view, right, जिसके अंदर हम यूजर को यूजर नेम क्वेश्चन दो चीज डिस्प्ले करेंगे एंड आफ्टर दैट हम यूजर के पास से आंसर एंटर करवाएंगे, right, after that there is properties related to the submit button, right, that is submit button image URL, submit button style, submit button text and submit button type, राइट, मतलब जो सबमिट बटन है उसके लिए जो प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी पड़ेगी, राइट, दैट इज इमेज यूआरएल, अगर मुझे सबमिट बटन के ऊपर इमेज भी डिस्प्ले करवाना है तो मैं इसके अंदर इमेज का यूआरएल प्रोवाइड कर सकती हूँ। सेकेंड इज ऑब्वियसली स्टाइल, अगर मुझे उसका अपीयरेंस चेंज करना है तो मैं ये सबमिट बटन स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकती हूँ। अनदर इज सबमिट बटन टेक्स्ट, सबमिट जो डिस्प्ले होता है यहाँ पे, राइट, दैट इज द
टेक्स्ट दैट इज द कैप्शन। अगर मुझे ये सबमिट के जगह कोई और चीज डिस्प्ले करनी है, कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, तो मैं ये सबमिट बटन टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके वो डिस्प्ले कर सकती हूँ। एंड लास्ट इज सबमिट बटन टाइप, मतलब ये कौन सी टाइप का बटन होगा वो भी मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ, राइट। Alright, now after that there are properties that is related to the success view, that is the third view, जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा अगर यूजर का आंसर और यूजर नेम डेटाबेस के अंदर मैच होता है तो, राइट। सो इट इज ओवर हियर। क्या है? सक्सेस पेज यूआरएल, सक्सेस टेम्पलेट एंड सक्सेस टेक्स्ट, राइट। हम सक्सेस पेज यूआरएल के अंदर वो पेज का यूआरएल सेट कर सकते हैं जो हमें यूजर को डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले करना है पासवर्ड ईमेल के अंदर सेंड करने के बाद। इट मीन्स अगर ईमेल के अंदर पासवर्ड सक्सेसफुली सेंड हो जाता है एंड उसके बाद अगर मुझे यूजर को कोई पेज डिस्प्ले करना है तो उसका यूआरएल मैं ये सक्सेस पेज यूआरएल के अंदर सेट कर सकती हूँ। अनदर इज सक्सेस टेम्पलेट। ये जो सक्सेस टेम्पलेट है अगर मुझे उसका रेफरेंस चाहिए, राइट, अगर मुझे वो टेम्पलेट सेट करना है तो मैं ये सक्सेस टेम्पलेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। एंड लास्ट इज सक्सेस टेक्स्ट, जो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो। सक्सेस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है? दैट इज योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू। अगर मुझे ये मैसेज के अलावा कोई और दूसरा मैसेज सेंड करना है, दूसरा मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैं ये सक्सेस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो सेट कर सकती हूँ, राइट। सो दिस थ्री आर द प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू सक्सेस व्यू। Alright, another is username. ये जो सारी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो that is related to the username. First is simple username. यूजरनेम किसके लिए यूज होगा? ये जो यूजरनेम टेम्पलेट है उसके अंदर ये जो यूजरनेम टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इनपुट करेगा, वो मुझे अगर रिट्राइव करनी है तो मैं ये यूजरनेम प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। अनदर इज यूजरनेम लेबल टेक्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट हमें डिस्प्ले किया हुआ मिलता है दैट इज यूजर नेम। अगर मुझे ये यूजर नेम की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है, लेबल के अंदर टेक्स्ट सेट करना है दैट इज एंटर यूजर नेम, तो मैं ये यूजर नेम लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकती हूँ। अनदर इज यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज। ऑब्वियसली यूजर नेम इज द कंपल्सरी फील्ड, लेकिन अगर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक रहने देता है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता है तो ऑब्वियसली हमें यूजर को एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। वो एरर मैसेज हम ये यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। अनदर इज यूजर नेम फेलियर टेक्स्ट। यूजर नेम फेलियर टेक्स्ट मतलब कि यूजर ने जो भी यूजर नेम एंटर किया है अगर वो यूजर नेम हमारे डेटाबेस के अंदर मैच नहीं होता है तो हम यूजर को फेलियर टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। वो फेलियर टेक्स्ट और मोर प्रिसाइज वो एरर मैसेज मैं ये यूजर नेम फेलियर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। मतलब ये जो रिक्वायर्ड एरर मैसेज है इट इज फॉर वैलिडेशन, और ये जो यूजर नेम फेलियर टेक्स्ट है इसको आप वेरिफिकेशन भी बोल सकते हो, राइट। Another property is username instruction text. Username instruction text आप यहाँ पे देख सकते हो, that is यहाँ पे लिखा है that is enter your username to receive your password. अगर मुझे ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसकी जगह कोई और इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले करनी है तो मैं ये यूजरनेम इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकती हूँ। अनदर इज यूजर नेम टेम्पलेट। मुझे सेट करना है कि कौन सा टेम्पलेट ये यूजर नेम के लिए डिस्प्ले करना है, वो मैं ये यूजर नेम टेम्पलेट प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकती हूँ। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज यूजर नेम टाइटल टेक्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज विद इन यूजर नेम व्यू। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है दैट इज फॉरगेट योर पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, राइट, दिस इज द टाइटल फॉर दिस यूजर नेम टाइटल, सॉरी फॉर दिस यूजर नेम व्यू। और अगर मुझे ये टाइटल चेंज करना है, राइट, तो मैं ये यूजर नेम टाइटल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके उसके अंदर चेंजेस कर सकती हूँ, राइट। सो स्टूडेंट्स दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल। एंड अगेन आप ये जितनी भी प्रॉपर्टीज देखोगे दोज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू दिस थ्री व्यूज,
दैट इज उसके अंदर जो लेबल है, जो टाइटल है, जो इंस्ट्रक्शंस है, बटन्स है, वैलिडेशन कंट्रोल्स यूज हुए हैं, उसके रिलेटेड एंड मोर प्रिसाइज ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रॉपर्टीज की जरूरत है, वो सारी प्रॉपर्टीज ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल के साथ अवेलेबल है। And the default event of this password recovery control is sending email, मतलब जब भी ईमेल सेंड होगा उस वक्त ये सेंडिंग ईमेल इवेंट फायर होगी, ताकि उस वक्त अगर हमें कोई और टास्क भी एग्जीक्यूट करवाना है तो हम ये इवेंट के अंदर वो लॉजिक लिखेंगे तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, right? So this is all about password recovery control, right? So up till now we have seen 3 login controls. First is create user wizard control, second is change password control, and third is password recovery control. Now the next control that we will see is login control. मतलब login control हम किसके लिए यूज करेंगे? यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए हमें यूजर को जो इंटरफेस डिस्प्ले करवाना है, राइट, वो इंटरफेस डिस्प्ले करने के लिए ये लॉगिन कंट्रोल का हम यूज करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली हमें यूजर को ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है अगर हमें चेक करना है तो हमें यूजर के पास से क्रीडेंशियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, और क्रीडेंशियल्स के अंदर ऑब्वियसली यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो चीज हम यूजर के पास से कलेक्ट करेंगे। सो उसके लिए हमें यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इंटरफेस is provided to the user with the help of this login control, right? And along with that हमें वहाँ पे एक चेक बॉक्स भी मिलेगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि वेदर ये जो यूजर ने जो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं, राइट, वो हमें याद रखने हैं कि नहीं रखने हैं। अगर हमें वेबसाइट के ऊपर फिर से लॉगिन नहीं करना है, डायरेक्टली जैसे ही हम वो वेबसाइट ओपन करें वो लॉग्ड इन मोड में ही आना चाहिए, तो हमें ऑब्वियसली वो क्रीडेंशियल्स ASP.NET मेंबरशिप का यूज करके हमें स्टोर करवाने पड़ेंगे सर्वर पर के ऊपर, राइट? सो वो चेकबॉक्स के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, मतलब चेकबॉक्स को चेक कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो हमें वो सेम ऑथेंटिकेशन का यूज करके हमें हमारी वेबसाइट के अकाउंट के अंदर लॉगिन करके दे देगा, क्रेडेंशियल्स एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो फॉर दैट फॉर दिस पर्पस हम ये लॉगिन कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट? अनदर थिंग इज दैट ऑब्वियसली हमें इसके अंदर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है, और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें ये भी सेट करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का ऑथेंटिकेशन हमें यूज करना है, राइट? बिकॉज वी नो कि अगर हमें लॉगिन कंट्रोल का यूज करना है, राइट, तो हमें ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो बिल्ट इन लॉजिक है वो तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो लॉगिन कंट्रोल के अंदर अगर हम कोई इंटरफेस के अंदर चेंजेस करते हैं तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड हमें लॉजिक खुद लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इंटरफेस के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसके रिलेटेड ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो ऑब्वियसली अगर हम लॉगिन कंट्रोल के इंटरफेस के अंदर चेंजेस करते हैं, डिजाइनिंग के अंदर चेंजेस करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें ऑथेंटिकेशन का लॉजिक खुद लिखना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द इंटरफेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय विथ लॉगिन कंट्रोल, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, हम यूजर के क्रेडेंशियल्स पूछेंगे, दैट इज लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछेंगे, दैट्स वाई हम यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ वैलिडेशन कंट्रोल्स भी अटैच है। मैंने जो आपको चेक बॉक्स की बात की थी, दैट इज रिमेंबर मी चेक बॉक्स के, जिसके ऊपर अगर यूजर चेक कर देगा तो वो ये जो यूजर के क्रेडेंशियल्स है वो सर्वर के ऊपर स्टोर कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम यूजर को वो क्रेडेंशियल्स एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे टाइटल भी है जिसके अंदर डिस्प्ले हुआ है लॉग्ड इन, और यहाँ पे लॉगिन बटन भी है, राइट? सो दिस इज द इंटरफेस कि जो हमें ASP.NET के अंदर जो बिल्ट इन लॉगिन कंट्रोल है उसके साथ ये अवेलेबल है, राइट? सो इतनी चीज हम यूजर को विथ दिस लॉगिन इंटरफेस डिस्प्ले करेंगे, राइट? ऑलराइट, ऑब्वियसली यहाँ पे हम यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमें यूजर को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हमें यूजर को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी,
राइट। और यूजर को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए देयर आर मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे हमने अब तक 3 कंट्रोल्स के अंदर देखी थी। लाइकवाइज ये लॉगिन कंट्रोल के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, राइट। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। First 3 properties are related to the create user, that is अगर हमें यहाँ पे उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब उस हिसाब से इंटरफेस डिस्प्ले करना है कि अगर यूज़र ने अभी तक हमारी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और उसके रिलेटेड अगर हमें यूज़र को लिंक प्रोवाइड करनी है तो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर हमें वो करना है तो हम ये प्रॉपर्टीज का यूज करके कर सकते हैं। दैट इज क्रिएट यूजर आइकन यूआरएल, क्रिएट यूजर टेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर यूआरएल। मतलब क्या होगा, क्रिएट यूजर आइकन यूआरएल के अंदर हम वो इमेज का लोकेशन सेट करेंगे कि अगर यूजर को हमें क्रिएट यूजर के मतलब रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, अगर यूजर के पास हमारी एप्लीकेशन के लिए अकाउंट नहीं है और हमें यूजर को क्रिएट यूजर दैट इज न्यू यूजर या फिर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, राइट, तो वो आइकन हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे। एंड अलोंग विथ आइकन अगर हमें यूजर को टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना है तो हम ये क्रिएट यूजर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो लिंक का टेक्स्ट सेट करेंगे ताकि हाइपरलिंक के अंदर वो टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो जाए। After that another is create user URL. Create user URL के अंदर हम यूजर को वो रजिस्ट्रेशन पेज का URL सेट करके देंगे जो हमें यूजर को डिस्प्ले करवाना है ताकि यूजर अपना अकाउंट हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट कर पाए, राइट। After that there is destination page URL. ऑब्वियसली डेस्टिनेशन पेज यूआरएल मतलब ये जो लॉगिन बटन के ऊपर अगर यूजर क्लिक करता है एंड जो क्रीडेंशियल्स यूजर ने प्रोवाइड किए हैं दोज क्रीडेंशियल्स आर अवेलेबल विद इन आवर डेटाबेस, so obviously this user will become authenticated user और authenticated user को हमें जो पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है उसकी लिंक हम ये डेस्टिनेशन पेज यूआरएल के अंदर सेट कर सकते हैं, right. Another properties are related to the failure, that is अगर यूजर ने जो credentials provide किए हैं, right, those credentials are not available within our database, so obviously हमें यूजर को failure message display करके देना पड़ेगा, right. उसके related these are the properties. First is failure action, मतलब अगर login attempt जो यूजर ने किया है वो फेल हो जाता है तो हमें वहां पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, सिर्फ हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है या फिर हमें यूजर को क्रिएट यूजर मतलब रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, राइट, क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन हम ये फेलियर एक्शन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। अनदर इज फेलियर टेक्स्ट। फेलियर टेक्स्ट मतलब अगर लॉगिन अटेम्प्ट फेल हो जाता है, राइट, सो हमें यूजर को जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो मैसेज वो टेक्स्ट हम ये फेलियर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। अनदर इज फेलियर टेक्स्ट स्टाइल, हमें वो टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करना है, कलर चेंज करना है, अगर हमें रेड कलर के अंदर डिस्प्ले करवाना है या फिर कोई और कलर के अंदर डिस्प्ले करवाना है, उसकी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, वो सारी चीज़ें हम ये फेलियर टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो एरर मैसेज या फिर एरर टेक्स्ट का हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ अगेन दिस 3 प्रॉपर्टीज दैट इज फॉर हेल्प जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस 3 कंट्रोल्स में ऑलरेडी देखी है, that is help page icon URL, help page text and help page URL. help page icon URL के अंदर हम वो इमेज का URL सेट करेंगे जो हमें एज एन आइकन यूजर को डिस्प्ले करवाना है हेल्प पेज के लिए, राइट। अनदर इज हेल्प पेज टेक्स्ट, जो हाइपरलिंक हेल्प के लिए हमें यूजर को प्रोवाइड करनी है वो हाइपरलिंक का टेक्स्ट हम ये हेल्प पेज टेक्स्ट के अंदर सेट कर सकते हैं। अनदर इज हेल्प पेज यूआरएल, हेल्प पेज यूआरएल के अंदर हम वो हेल्प पेज का यूआरएल सेट करेंगे, राइट, जिसके ऊपर हमें यूजर को नेविगेट करवाना है, मींस एक्चुअल हेल्प पेज का यूआरएल हम ये हेल्प पेज यूआरएल के अंदर सेट करेंगे। अनदर इज इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, अगर हमें यूजर को लॉगिन रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है वो हम ये इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। नाउ another
4 properties are related to this login button जो यहाँ पे हमने provide किया है, right? That is login button image URL, login button style, login button text and login button type. इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर हम अगर हमें लॉगिन बटन के ऊपर इमेज डिस्प्ले करनी है तो उसका यूआरएल हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें उसका अपीयरेंस चेंज करना है तो हम ये स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर हमें जो लॉगिन लिखा है उसकी जगह अगर हमें कोई और कैप्शन डिस्प्ले करवाना है तो हम ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और अगर हमें वो टाइप सेट करनी है तो हम ये लॉगिन बटन टाइप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, right? Another is membership provider property. Again, this property was also present within previous 3 controls. इसके अंदर हम वो membership या फिर data provider का name set करेंगे कि जो हमें ये control के साथ authentication के लिए, connection के लिए, database connection के लिए use करना है, right? All right. Another is property which is related to the orientation of the login control. ओरिएंटेशन ऑफ द लॉगिन कंट्रोल इट मीन्स कि ये जो लॉगिन कंट्रोल है इसके अंदर हमने जो भी फील्ड्स प्रोवाइड की है या फिर एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, राइट, उसकी पोजीशन कौन सी होगी ये लॉगिन कंट्रोल के अंदर, वो अगर हमें चेंज करना है तो हम ये ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का यूज करके चेंज कर सकते हैं, राइट। Another is password property. पासवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर यूजर ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो पासवर्ड एंटर किया होगा अगर मुझे वो रिट्राइव करना है तो मैं ये पासवर्ड प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज पासवर्ड लेबल टेक्स्ट, दैट इज ओवर हियर। यहाँ पे ये जो पासवर्ड जो हमने यूजर को डिस्प्ले किया है दैट इज अ लेबल टेक्स्ट। अगर मुझे इसके जगह कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो मैं ये पासवर्ड लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। नाउ द थिंग इज दैट कि जब भी यूजर लॉगिन करता है तो यूजर को क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बट द थिंग इज दैट अगर यूजर अपना पासवर्ड भूल गया है, राइट, दैट इज यूजर को अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो हम ये लॉगिन विजार्ड के अंदर पासवर्ड रिकवरी रिलेटेड भी यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज इंटरफेस मीन्स वी कैन प्रोवाइड द लिंक टू पासवर्ड रिकवरी पेज, राइट। तो वो हम ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके कर सकते हैं। दैट इज पासवर्ड रिकवरी आइकन यूआरएल, पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट एंड पासवर्ड रिकवरी URL. These 3 properties are related to the password recovery. अगर मुझे यूजर को पासवर्ड रिकवरी के लिए आइकन डिस्प्ले करना है तो मैं ये आइकन URL प्रॉपर्टी का यूज करके वो इमेज का लोकेशन में सेट कर सकती हूँ जो मुझे यूजर को प्रोवाइड करना है, ताकि जब यूजर वो आइकन के ऊपर क्लिक करे तो पासवर्ड रिकवरी का पेज ओपन हो जाएगा। तो वो मैं इमेज का लोकेशन ये पासवर्ड रिकवरी आइकन URL के अंदर सेट कर सकती हूँ। अनदर इज पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट, वो मुझे जो हाइपरलिंक प्रोवाइड करनी है यूजर को जिसके ऊपर यूजर क्लिक करके पासवर्ड रिकवरी पेज के ऊपर नेविगेट कर सकता है, वो हाइपरलिंक का टेक्स्ट मैं ये पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। अनदर इज पासवर्ड रिकवरी URL, मतलब ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक्चुअल पासवर्ड रिकवरी पेज का URL सेट करूंगी ताकि यूजर आइदर वो हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करे या फिर आइकन के ऊपर क्लिक करे, मुझे यूजर को जो पासवर्ड रिकवरी पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, राइट, उसका URL मैं ये पासवर्ड रिकवरी URL प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। Another is password required error message. ये जो प्रॉपर्टी है इट इज रिलेटेड टू दिस पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, बिकॉज उसकी बाजू में आप देख सकते हो बिसाइड दिस पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स हमने वैलिडेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मतलब अगर यूजर ने ये पासवर्ड की फील्ड ब्लैंक रखी है तो वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर मुझे जो एरर मैसेज डिस्प्ले करना है यूजर को, वो एरर मैसेज मैं ये पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। अनदर इज रिमेंबर मी सेट। रिमेंबर मी सेट मतलब इसके अंदर हम क्या ये प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करेगी, ये प्रॉपर्टी ये इंडिकेट करेगी कि यूजर ने ये रिमेंबर मी के लिए चेक किया है कि नहीं किया है। बिकॉज अगर यूजर ने ये चेक किया है
इट मीन्स यूजर रिलेटेड जो भी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मुझे ब्राउजर की कुकीज के अंदर सेट करनी है कि नहीं करनी है, राइट मतलब अगर मुझे ये जो यूजर के क्रीडेंशियल्स है वो मुझे ऑथेंटिकेशन कुकीज जो ब्राउजर के अंदर हम सेट करते हैं उसके अंदर मुझे परसिस्टेंट रखनी है तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, अगर परसिस्टेंट नहीं रखनी है तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स होगी, राइट। अनदर इज रिमेंबर मी टेक्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट ये जो यहाँ पे लिखा है चेक बॉक्स के बाजू में दैट इज रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम, अगर मुझे इसकी जगह सिर्फ रिमेंबर मी रखना है तो मैं ये रिमेंबर मी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो मैं सेट कर सकती हूँ। अनदर इज टाइटल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट मतलब ये जो यहाँ पे सिर्फ लॉगिन लिखा है, अगर ये लॉगिन की जगह मुझे और कोई टाइटल प्रोवाइड करना है और कोई कैप्शन प्रोवाइड करना है फॉर दिस लॉगिन कंट्रोल वो मैं ये टाइटल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकती हूँ। नाउ दिस three properties are related to username, right? First is username. यूजरनेम प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या रिट्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजरनेम प्रॉपर्टी, ये जो यूजरनेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो टेक्स्ट एंटर करेगा वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मैं ये यूजरनेम प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकती हूँ। आफ्टर दैट इज यूजर नेम लेबल टेक्स्ट, यूजर नेम लेबल टेक्स्ट मतलब ये जो यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल के अंदर यहाँ पे यूजर नेम लिखा है दैट इज विद इन द लेबल, राइट। सो इसकी जगह अगर मुझे कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो मैं ये यूजर नेम लेबल टेक्स्ट के अंदर वो सेट कर सकती हूँ। एंड अनदर इज यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज, राइट बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स यहाँ पे यूजर के वर्ड के अंदर एस रह गया है, आपको यहाँ पे वो कंसिडर करना है, राइट। Now the property is username required error message. It means आप यहाँ पे देख सकते हो that is beside this username text box there is a validation control, right? और ये जो validation control है अगर यूजर ये यूजरनेम का टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रहने देता है तो मुझे वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है जो एरर मैसेज डिस्प्ले करना है वो मैं ये यूजरनेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। एंड द लास्ट इज विजिबल व्हेन लॉग्ड इन, राइट ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या सेट कर सकती हूँ, दिस प्रॉपर्टी what will indicate whether to show the login control after the user is authenticated or not, मतलब अगर यूजर एक बार ऑथेंटिकेटेड यूजर हो जाता है मतलब ऑथेंटिकेशन उसका सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद भी हमें ये लॉगिन कंट्रोल डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है वो हम यहाँ पे उसकी विजिबल प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स सेट कर सकते हैं, right? And the default event of this login control is obviously authenticate, right? Authenticate event कब फायर होगी, जब यूजर ऑथेंटिकेटेड बटन के ऊपर क्लिक करेगा उसका ऑथेंटिकेशन स्टार्ट होगा उस वक्त ये ऑथेंटिकेटेड इवेंट फायर होगी, राइट। सो अगर यूजर के ऑथेंटिकेशन के वक्त अगर हमें यूजर को कोई मतलब हमें और कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं ऑथेंटिकेट ये जो इवेंट है उसके अंदर वो मैं कर सकती हूँ, राइट। एंड अनदर थिंग यूजर जब भी लॉग इन करता है राइट और वो ऑथेंटिकेट होता है एट दैट टाइम लॉग्ड इन इवेंट फायर होती है और अगर लॉगिन के अंदर लॉगिन वक्त के ऊपर कोई एरर आती है तो लॉगिन एरर इवेंट फायर होगी, राइट। डिफॉल्ट इवेंट इज ऑथेंटिकेट मगर उसके साथ साथ दो और इवेंट भी है जो फायर होती है, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है मतलब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो लॉग्ड इन इवेंट फायर होती है और अगर एरर आती है तो लॉगिन एरर इवेंट फायर होगी, मतलब एरर आने के वक्त अगर मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है राइट तो वो मैं लॉगिन एरर के ऊपर उसका लॉजिक लिख सकती हूँ और ऑथेंटिकेशन के बाद अगर मुझे और कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं ये लॉग्ड इन इवेंट के अंदर वो मैं टेक्स्ट सेट कर सकती हूँ, राइट या फिर वो मैं लॉजिक लिख सकती हूँ, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट लॉगिन कंट्रोल विच इज द फोर्थ कंट्रोल कि जो ASP.NET के अंदर लॉगिन रिलेटेड जो कंट्रोल्स है उसके अंदर अवेलेबल है, राइट। ऑलराइट, अनदर कंट्रोल इज लॉगिन स्टेटस कंट्रोल,
राइट। लॉगिन स्टेटस कंट्रोल के अंदर का यूज करके हम यूजर को क्या डिस्प्ले करेंगे? ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग लॉगिन लिंक फॉर द यूजर कि जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, और अगर यूजर एक बार ऑथेंटिकेटेड हो जाता है तो हम लॉग आउट की लिंक वहां पे डिस्प्ले करेंगे। मतलब अगर यूजर एनोनिमस यूजर है, एनोनिमस यूजर मतलब उसने लॉगिन नहीं किया है, वो अभी तक ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है वो हमने तय नहीं किया है, तो उस वक्त हम यूजर को लॉगिन की लिंक डिस्प्ले करेंगे। और अगर यूजर एक बार ऑथेंटिकेटेड यूजर हो जाता है, मीन्स यूजर ने लॉगिन कर दिया है, यूजर ने जो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है, तो उस वक्त हम यूजर को लॉग आउट की लिंक प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली अगर यूजर लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद वो लॉग आउट करेगा, तो हम यूजर को उस वक्त लॉग आउट की लिंक प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो इस हिसाब से अगर हमें यूजर को लॉगिन स्टेटस डिस्प्ले करना है और उसके साथ साथ लिंक प्रोवाइड करनी है, तो हम ये लॉगिन स्टेटस कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट। और ये कंट्रोल का यूज करके आइदर हम यूजर को लॉगिन की लिंक या फिर लॉग आउट की लिंक हम यूजर को दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द कंट्रोल लुक्स, राइट। देयर आर टू व्यूज, दैट इज लॉग्ड आउट व्यू एंड लॉगिन व्यू। जब लॉग्ड आउट व्यू होता है तो ऑब्वियसली हम यूजर को लॉगिन की लिंक डिस्प्ले करेंगे, और जब लॉग्ड इन व्यू होता है तब हम यूजर को लॉग आउट की लिंक डिस्प्ले करेंगे। बिकॉज अगर यूजर लॉगिन है तो वो लॉग आउट करेगा, इसलिए हम लॉग्ड इन व्यू के अंदर लॉग आउट की लिंक डिस्प्ले करेंगे। और यूजर जब लॉग्ड आउट है मतलब वो ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है, तो उस वक्त ऑब्वियसली हम यूजर को लॉगिन की लिंक डिस्प्ले करेंगे ताकि यूजर लॉगिन कर पाए, राइट। So these are the properties that is related to this login status control. As you have seen over here, it is like a hyperlink control, right? वो hyperlink की तरह display होता है, right? But it is link button, right? ये hyperlink नहीं है, link button है, right? So for that purpose, यहाँ पे हम 6 properties available है. That is first is login image URL, login text, likewise logout image URL and logout text, राइट। अगर मुझे यहाँ पे ये जो यहाँ पे लॉगिन और लॉग आउट लिखा है, राइट, इसकी जगह कोई और टेक्स्ट मुझे यूजर को डिस्प्ले करना है, राइट, तो मैं ये लॉगिन टेक्स्ट और लॉग आउट टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट सेट कर सकती हूँ। एंड अलोंग विद दैट अगर मुझे ये लॉगिन और लॉग आउट जो लिखा है उसके साथ साथ मुझे यूजर को एक इमेज डिस्प्ले करनी है, मतलब उसकी जगह मुझे यूजर को इमेज डिस्प्ले करनी है ताकि वो इमेज बटन की तरह वर्क करे, राइट। तो वो मैं यहाँ से लॉगिन इमेज यूआरएल और लॉग आउट इमेज यूआरएल के अंदर वो मैं सेट कर सकती हूँ, राइट। अनदर इज लॉग आउट पेज यूआरएल। जब यूजर लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता है, राइट, तो ऑब्वियसली हमें यूजर को वो पेज के ऊपर नेविगेट करवाना पड़ेगा जो हम लॉग आउट के बाद डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो उस वो पेज का यूआरएल मैं ये लॉग आउट पेज यूआरएल के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। एंड अनदर इज लॉग आउट एक्शन, मतलब हम इसके अंदर वो वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर गेट कर सकते हैं जो डिटरमाइन करेगा कि जब यूजर लॉग आउट करता है तो उसके ऊपर हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करने हैं, राइट। मतलब एक्शंस दैट इज टू बी टेकन व्हेन द यूजर लॉग्स आउट ऑफ द वेबसाइट। मतलब यूजर जब लॉग आउट होता है तब हमें जो एक्शन परफॉर्म करना है वो हम ये लॉग आउट एक्शन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। मीन्स अगर यूजर लॉग आउट करता है तो हमें उसको इंडेक्स पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है या फिर लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है या फिर हमें और कोई चीज नहीं करनी है, सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना है, राइट। सो वो एक्शन हम ये लॉग आउट एक्शन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, right? And the default event for this login status control is login out. मतलब जब यू लॉगिन आउट की मतलब लॉग आउट की फंक्शनैलिटी जब परफॉर्म होती है तब ये इवेंट फायर होगी। मतलब लॉग आउट के वक्त अगर मुझे सेशन के डेटा डिलीट करने हैं, सेशन डिस्ट्रॉय करना है, वो सारी चीजें जो मुझे करनी है वो मैं ये लॉगिन आउट इवेंट के ऊपर कर सकती हूँ, राइट। So students, this is login status control, which is the fifth control within the logins control of ASP.NET.
मतलब हमने अब तक कितने कंट्रोल्स कवर किए विद लॉगिन, दैट इज क्रिएट यूजर विजार्ड, चेंज कंट्रोल, सॉरी चेंज पासवर्ड कंट्रोल, पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल, लॉगिन कंट्रोल एंड लॉगिन स्टेटस कंट्रोल। सो अब टिल नाउ जो लॉगिन कंट्रोल्स ASP.NET के अंदर अवेलेबल है उसमें से हमने 5 कंट्रोल्स देखे, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए मेरे एंड से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट? उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।